Hello friends, welcome back to your channel Accounts Guru. Myself Dr. Vikas Vijay, author of Together with Accountancy and Business Studies and founder and CEO of Full Marks Educational Research and Assessment Institute. मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो है सभी बच्चों के लिए, चाहे वो क्लास फर्स्ट में है, 8th में है, 10th या 12th, कोई भी बच्चा अगर ये वीडियो देख लेता है तो आने वाले लगभग 75 डेज में किसी भी क्लास के आपका एग्जाम दे रहे होंगे, वहां पर आपका 25% रिजल्ट एनहांस होने वाला है। यस, डेफिनेटली, बिकॉज ये वो मैराथन का रेस का लास्ट लैप चल रहा है। अगर अभी आप कैजुअल हो गए तो आपकी परसेंटेज डिप कर सकती है। तो अभी कैजुअल नहीं होना, कंफर्ट जोन में नहीं जाना और उसी पागलपन शिद्दत के साथ पढ़ना है जिस तरह से अभी आप पढ़ते आए हैं। और स्पेशली मेरे 10th और 12th के जो बोर्ड के सीबीएसई सुपर अचीवर्स हैं, क्योंकि आपका माइलस्टोन है क्या, बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आने वाली है। लगभग गैप हमारा 75 डेज का रफली बचता है अगर अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट होते हैं फर्स्ट वीक में। तो इन 75 डेज को अगर मैं डिवाइड करूं 5 सब्जेक्ट से तो निकल के आता है 15 डेज पर सब्जेक्ट। यस, 15 डेज पर सब्जेक्ट। तो लगता है आपको काफी है, जहां पर आपको टेक्स्ट बुक करनी है, जहां आपको एनसीईआरटी बुक करनी है, जहां आपको सैंपल पेपर्स करने हैं और अपनी मिस्टेक्स को भी इंप्रूव करना है। तो आपको चाहिए एक साइंटिफिक स्ट्रैटेजी जो मैं बताने वाला हूं। बिकॉज बीइंग एन एनएलपी ट्रेनर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ट्रेनर, आई नो द स्ट्रैटेजी किस तरह से आप कम टाइम में कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की 6 साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज फ्रॉम अकाउंट्स गुरु शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1 से। एंड मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी साइंटिफिक स्ट्रैटेजी है, टिप है, स्ट्रैटेजी है, वो है डेली टाइम टेबल इन राइटिंग। दैट इज टू डिवाइड, टू प्लान द डे, दैट इज द डे विच इज कमिंग टुमारो इन द मॉर्निंग। आप उठते हैं, सबसे बड़ी बात क्या होती है, 60% ऑफ द स्टूडेंट दे गेट अप एंड दे डोंट हैव अ प्लान फॉर द डे। कितने लोग मेरे साथ इस बात से सहमत करेंगे कि कई बार हम उठते हैं बट उस दिन का प्लानिंग हमें नहीं पता होती, पता भी है तो वो ख्यालों में है, थॉट्स में। क्योंकि हमारा दिन तो स्टार्ट होता है सबसे पहले उठते ही अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो, चाहे वो हमारा फेसबुक हो, चाहे वो हमारा इंस्टाग्राम हो, कुछ भी, और हम विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी पर्पस शुरू कर देते हैं दिन। तो सबसे बड़ा फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर, कोई भी बड़ा आदमी, सक्सेसफुल आदमी इस पहले स्टेप से बड़ा बना है, और वो क्या है, टू राइट डाउन, टू प्लान, टू नो योरसेल्फ बेटर व्हेन यू आर राइटिंग योर गोल स्पेसिफिकली। यस, आपका डेली का जो टाइम टेबल है कि अब अगले दिन मुझे कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देने हैं, वो आप लिखिए। क्यों? सुबह उठते ही मोबाइल फोन उठाने से पहले आपको ये वाला टाइम टेबल आपको नोट होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए, और देखना चाहिए कि ठीक है, 1 बजे तक, 2 बजे तक मेरी क्लासेस हैं, उसके बाद का टाइम मैंने कैसे कैसे यूटिलाइज करना है। क्या आज मेरा ऑफ है तो क्या मैं मॉर्निंग का फर्स्ट ऑफ यूटिलाइज कर सकता हूं अपने उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो वीक थे। तो इफ यू हैव योर प्लान in writing, it means what, you have a clarity and clarity is the power। मैं हमेशा कहता हूं आप कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए कंफ्यूजन स्टेट आपको कंफ्यूजिंग रिजल्ट, कंफ्यूजिंग माइलस्टोन प्रोवाइड करती है। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना, आपको डेली राइट करना है अपना टाइम टेबल, प्लान इन राइटिंग। तो आज अगर आप रात को सो रहे हैं और कल सुबह के लिए आपने कुछ प्लान करना है, तो प्लीज टेक आउट योर डायरी, टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन डाउन कल क्या करने वाले हैं। बिकॉज अगर कल रात तक वो टारगेट पूरे नहीं हुए जो आपने प्लान किया था, तब आपके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट आएगा जो अभी तक नहीं आता था। क्यों? क्योंकि आपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपना टारगेट सेट नहीं किया था। तो सबसे पहले डेली टारगेट सेट करना है, ये है टिप नंबर 1। स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो बहुत इफेक्टिव है मेरे लिए, वो है क्या, कोई भी चैप्टर आप कर रहे हैं तो प्लीज डोंट एज्यूम दैट यू आर डूइंग अ चैप्टर और यू आर डूइंग चैप्टर्स। नो, आप उस चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक, अलग अलग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप चैप्टर कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो वहां पर हमारा छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे डिवाइड करूंगा मैं, पहले डिवाइड करूंगा फर्स्ट इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, सेकंड टॉपिक में डिवाइड करूंगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, थर्ड में लिखूंगा इश्यू ऑफ डिबेंचर इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, फोर्थ में लिखूंगा कोलैटरल सिक्योरिटी, फिफ्थ में लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और सिक्स लिखूंगा मैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगर ऐसे ही मैंने पूरे चैप्टर्स को, या कोई मैथ्स हो, आपकी इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, डिवाइड दैट पर्टिकुलर चैप्टर इनटू द टॉपिक्स, 5 टॉपिक्स, 6 टॉपिक्स, एंड देन स्टडी
एक बार डिवाइड कर लिया, व्हाट इज द थर्ड स्ट्रैटेजी, ये तो डिवाइड कर लिया। अभी तक आपको पता भी नहीं होता कि इस चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, यानी टॉपिक सब टॉपिक की बात कर रहा हूं। उसको लिख के आप कल के लिए जो भी टॉपिक कर रहे हैं तो मुझे ये बोलेंगे सर मैं इस चैप्टर का ये टॉपिक मुझे कल करना है। सो सी व्हाट ब्रेन इज गेटिंग क्लैरिटी। तो सुबह उठ के पहली स्ट्रेटेजी थी, आपका गोल राइटिंग में है। सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या है, जो राइटिंग में है वो पर्टिकुलर चैप्टर का पर्टिकुलर टॉपिक है, कौन से टॉपिक पे आप पहुंच गए, यानी आपका बुक मार्क की तरह काम कर रहा है, गूगल मैप की तरह काम कर रहा है, आपको गाइड करेगा सुबह उठ के। तो वो सुबह उठकर ये दो स्ट्रैटेजी आप बना चुके हैं। अब थर्ड बहुत ही इफेक्टिव है, टॉपर्स जो है ये स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं और कितने लाखों बच्चों को मैंने अपने पीक परफॉर्मेंस में इस थर्ड स्ट्रैटेजी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होते देखा है। और वो क्या है, चलिए देखते हैं। और जो थर्ड स्ट्रैटेजी है ये वाला, वो क्या है कि आपने जो स्टेप 2 में टॉपिक लिख लिया, जो टॉपिक आपने पढ़ना है, वो टॉपिक करना कहां से है, वो टॉपिक कैसे करेंगे आप। डू दैट टॉपिक फर्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। जो भी आपकी प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है, हमारे सीनियर मेंटर्स ने बहुत अच्छी अच्छी टेक्स्ट बुक लिखा है, उन सबका सबसे पहली प्रायोरिटी आपको उस टेक्स्ट बुक को करने का है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो आपने स्ट्रेटेजी नंबर 2 में लिखी है। उसके बाद वही टॉपिक आप एनसीईआरटी से भी गो थ्रू करेंगे। यस, देयर एंड देन। डोंट थिंक कि मैं एनसीईआरटी एंड में करूंगा 2 दिन पहले, नहीं, ये गलती मत करना। बिकॉज अगर आप सैंपल पेपर्स देखेंगे वो भी एनसीईआरटी बेस्ड बने हुए, तो आपने टेक्स्ट बुक के बाद एनसीईआरटी पढ़ना। बिकॉज एनसीईआरटी में हर टॉपिक की 3 से 4 इलस्ट्रेशन या 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। अगर यहां पे उस टॉपिक के 20 क्वेश्चन है तो यहां आपको 3 या 4 क्वेश्चन ही मिलेंगे। थर्ड स्टेप, अगर आपने वो कर लिया तो अब आप सॉल्व करेंगे वर्कशीट्स। वो वर्कशीट जो आपके टीचर्स दे रहे हैं, वो वर्कशीट जो आपके प्राइवेट ट्यूटर्स दे रहे हैं, या वो वर्कशीट जो हमारे चैनल पे आप लेते रहते हैं, और जो हमारा अकाउंट्स गुरु का संडे टेस्ट होते हैं, वो प्रोवाइड करता है स्टेप 4, यानी कि टेस्ट। आपने वर्कशीट कर ली और उसके बाद आपने अपने आप को एसेस करना है, मैं कहां खड़ा हूं। ये है टेस्ट 4, जहां पर हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं आपको हमारे चैनल अकाउंट्स गुरु पर। उसका लिंक आपको दे दूंगा। और हर संडे हमारे मॉक पेपर्स, चैप्टर वाइज पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी, जब आप एक बार कोर्स खत्म कर लेंगे। फाइन, तो ये 4 स्टेप अगर आप स्ट्रेटेजी नंबर 3 में लगाते हैं, पहला टेक्स्ट बुक, और वो भी क्या, पूरा चैप्टर नहीं कह रहा, पर्टिकुलर टॉपिक उस चैप्टर से पढ़ना है, हो सकता है वो 4 या 6, 8, 10 पेजेस का हो, यहां पर आपको 2 पेजेस में मिल जाएगा। तो आपका पक्का रिवीजन हो गया, आपको पता लग गया कि अब मुझे टॉपिक आता है। वर्कशीट के बाद कॉन्फिडेंस आ गया, वर्कशीट के बाद आपको लग रहा है कि यस, अब मुझे पता लग गया कहां से कैसे कैसी वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उसके बाद आपने दिए टेस्ट। ये थी स्ट्रैटेजी नंबर 3। बट टेस्ट के बाद अब फोर्थ स्ट्रैटेजी जो बताने वाला हूं, सिर्फ 4 या 5% बच्चे करते हैं। यस, ओनली 4 and 5% स्टूडेंट दे डू। और ये वही 4-5% बच्चे हैं जिनका बोर्ड में रिजल्ट 98-99% आता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं, जल्दी से बताओ, जानना चाहते हैं तो स्टेप 4 पे जाने से पहले थम्स अप कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि 4 स्टेप बहुत स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। और अगेन कहना चाहूंगा बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप करते हैं तो मान लीजिए आपकी गारंटीड है कि आपका 25% रिजल्ट अप होने वाला है। और जो 4th स्ट्रैटेजी है, ये वो 4th स्ट्रैटेजी किससे जुड़ी हुई है, टू रिकॉर्ड योर मिस्टेक्स। यानी जो अभी आपने स्ट्रैटेजी 3rd के अंदर 4 स्टेप देखा था, जहां पर कि आपको टेस्ट देने हैं, चाहे वो आपने टेस्ट स्कूल में दिए हैं, चाहे आपने अपने प्राइवेट क्लासेस में दिए हैं, आपने उन टेस्ट को देने के बाद जब करेक्शंस होके मिली हैं, तो वहां पर आपको अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है। यस, बिकॉज वहां पर आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट हुआ होगा, उन 5 कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट हुआ होगा जो उस एक पर्टिकुलर चैप्टर में है, मगर आपके वो 5 के 5 कॉन्सेप्ट वीक नहीं होंगे, सिर्फ 1 या 2 कॉन्सेप्ट में मार्क्स कटे होंगे। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं अकाउंटेंसी में, हो सकता है कंज्यूम पार्ट में आपका मार्क्स कटा हो सकता है कि आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, वो आप गलती करके आए हैं, हो सकता है कि आपको टूर्नामेंट फंड, मैच फंड की ट्रीटमेंट नहीं आई। तो यहां पर आपको अपने उन टेस्ट के अंदर से मिस्टेक्स को रिकॉर्ड करना है और एक लिस्ट बनानी है, क्या कि मेरा कौन सा टॉपिक अभी वीक है, यानी अभी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे क्लैरिटी नहीं है, वो मैंने वर्कशीट में भी गलती की थी, वो मैंने टेस्ट में भी गलती करी, और यहां से हाईलाइट होंगे आपके वीक एरियाज। Because the major problem with the students is that they don't know what they don't know. They don't know what they don't know, यानी इनको पता ही नहीं होता कि क्या उनको नहीं पता, क्या उनको नहीं आता। और ये स्ट्रैटेजी 4 के बाद you will come to know from a particular chapter आपको क्या चीज नहीं आती। वापस जाइए बेसिक्स पे और देखिए स्ट्रैटेजी नंबर 5। स्ट्रैटेजी नंबर 5 में क्या करना है, वो जुड़ी है स्ट्रैटेजी 4 के साथ। Once you come to know about your mistakes,
आपको पता लग गया मेरी ये मिस्टेक है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्या करना है, दोबारा से रिवाइज करना है। कैसे? हाफ एन आवर में वो दोबारा से पर्टिकुलर स्मॉल टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। मान लीजिए इशू ऑफ डिबेंचर्स में आपको समझ नहीं आ रहा कि जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं वेंडर्स को तो कब गुडविल या कब कैपिटल रिजर्व आता है, या आपको समझ नहीं आ रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कब बनेगा। ऐसी सारी गलतियां आप दोबारा से रिवाइज करेंगे और उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और फिर उसकी करनी है आपने और प्रैक्टिस, यानी पूरा चैप्टर प्रैक्टिस दोबारा से नहीं करना, सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने दोबारा से करना है। तो यह है स्ट्रैटेजी नंबर 5। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो कोई भी नहीं करता, शायद 1% स्टूडेंट करते होंगे या 2%, और वो क्या है? वो है कि जो भी आपने टेस्ट 1 दिया था पर्टिकुलर चैप्टर का, और वो चैप्टर जब आपने टेस्ट दिया, हो सकता है आपको वो चैप्टर 60% 70% पे आता था, बट वो स्ट्रैटेजी 4 लगाने के बाद, 5 लगाने के बाद आप जब 6 तक पहुंचे तो वो चैप्टर आपका 100% तक पहुंच चुका है। यानी वो टॉपिक जो आपका स्ट्रैटेजी 4 में वीक था, 5 के अंदर आपने उसको रिवाइज किया, आपने इस टॉपिक को दोबारा पढ़ा, प्रैक्टिस किए क्वेश्चन, और अब वो 100% पे आ गया। आपको एक और टेस्ट देना है विद न्यू क्वेश्चंस, यानी टेस्ट 1 में जो क्वेश्चन थे वो अलग रहने दो, अब एक नया चैप्टर टेस्ट देना है जिसमें फ्रेश क्वेश्चन हो, अलग वेराइटी के हों, और यहां पर टेस्ट 2 देना है। और टेस्ट 2 देने के बाद अब आपको पता लग गया कि यस, ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, या फिर अभी भी 1-2 टॉपिक रहते हैं, तो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी नंबर 2, 3, 4, 5, और यहां पर आकर रुकेंगे। और यहां पर आने के बाद भी हमें क्या करना है, रुकना नहीं है, अब 7 स्टेप पे जाना है। वो 7 स्टेप स्टार्ट होगा एक बार जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है, और वो 7 स्टेप क्या रहेगा कि सैंपल पेपर्स। अब आपने क्या करना है, उन सैंपल पेपर्स में जिस तरह से हमारे सैंपल पे आते हैं, और जो मैं लिखता हूं टुगेदर विद अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज हम लोग लिखते हैं, यहां पर हम ईएडी बुक निकालते हैं, यानी इजी, एवरेज, डिफिकल्ट, और वहां पर इस मेरे सैंपल पेपर्स में होंगे 3 इजी, 3 एवरेज, 3 डिफिकल्ट। वो भी आपके यहीं से प्रैक्टिस करने हैं ये क्वेश्चन। यानी इन पेपर्स में से आपको एक बार क्या करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सैंपल पेपर में। अगर आप एकदम से पूरा सैंपल पेपर अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है मेरा कोर्स नहीं खत्म हुआ, तो वो बुक लेके आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को पेंसिल लेके मार्क कर लीजिए कि इन 10-15 पेपर के अंदर ये क्वेश्चन मेरे इस टॉपिक के हैं। यानी आपको अभी से सैंपल पेपर के लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड दिस इज व्हाट इज अ माइंड ब्लोइंग बोनस स्ट्रैटेजी नंबर 7। तो ये 7 स्ट्रेटेजी के बाद अगर आप कोई भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कोई भी स्ट्रीम है, आप हमेशा देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होगा। आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि मैंने 7 स्टेप्स कर लिए जो विकास सर ने बताए थे, और ये साइंटिफिक प्रूवन स्टेप्स हैं जो मैं मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स को इन 25 सालों में ट्रेन कर चुका हूं ऑफलाइन ऑनलाइन मोड के अंदर। तो जब मैं कोई बात कह रहा हूं, आई हैव द अथॉरिटी टू से दैट स्टेटमेंट बिकॉज आई हैव सीन द ट्रांसफॉर्मेशन वंस यू अडॉप्ट ऑल दिस 7 स्टेप्स, ऑल दिस 7 स्ट्रेटेजीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत दिल से बनाया गया है आप लोगों के लिए, बिकॉज अभी टाइम है इन 7 स्ट्रेटेजी को लगाने का। जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा, फेब आ जाएगा, मिड फेब हो जाएगा, वहां पर फिर हमें गाड़ी का गियर चेंज करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में, कार में 5 गियर होते हैं, अभी हम 5 गियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वहां जाके हो सकता है सिर्फ 4th और 5th गियर लगाना पड़े। स्टार्टिंग के 3 गियर के लिए टाइम बचे ही ना, यानी इन सब करेक्शंस का टाइम नहीं बचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे बने हुए हैं तो मेरा सिर्फ मकसद है आपके चेहरे पे स्माइल लाना, सही टाइम पे सही गाइडेंस देना, और सही बातें शेयर करना, और वो भी सीधा दिल से। और मैं हमेशा कहता हूं, बीइंग एन इमोशनल पर्सन, लाइफ में हमेशा होते हैं सब कुछ इमोशंस, और इमोशंस के साथ अगर आप अपनी एनर्जी को जोड़ दें तो बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से एनर्जेटिक हो जाइए, गेट योर इमोशंस बैक, और पहला स्टेप आज ही रात को, आज ही लिख दीजिए कि कल क्या करने वाले हैं, और पहले से 7 स्टेप तक चलने के लिए मैं आपके साथ हूं। कदम से कदम मिला के एक कदम आगे चलूंगा, आपका हैंड होल्डिंग रहेगी, क्योंकि आई लव यू ऑल। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के लिए, तब तक बने रहिए यहाँ, डू लाइक, सब्सक्राइब, और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, जाते जाते करके जाइए एक बहुत ही इमोशनल और एनर्जी भरा हमारा सिग्नेचर स्टाइल, यो यस, वंडरफुल। इस बार तो बहुत बढ़िया किया आपने, थैंक यू।